हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गोदियल फैशन स्टूडियो। सो गाइस, जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको सिखाई थी 4 डॉट ब्लाउज और प्रिंस कट ब्लाउज, और जो आज की वीडियो रहेगी इसमें हम सिखाएंगे आपको 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग। तो चलिए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आप मेजरमेंट देख लीजिए। इस मेजरमेंट को मैं स्क्रीन पर लगा देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं इसको एक साइड रख देता हूँ। दोस्तों, जब भी आप 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करो तो सबसे पहले आप पेपर के ऊपर कटिंग करो। अगर आप डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर कटिंग करोगे तो आपके ब्लाउज ख़राब होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए जब भी कटिंग करो, चाहे फ्रंट हो चाहे बैक हो, वो आप पेपर के ऊपर कटिंग करो पहले। तो हम सबसे पहले बैक पार्ट कटिंग करेंगे। इस प्रकार से एक निशान लगा लेंगे और यहाँ से इस निशान से फिर हम अपनी ब्लाउज की लंबाई चेक करेंगे। ब्लाउज की लंबाई है 15 इंच, तो 1 इंच बढ़ा के 16 इंच पे हमें निशान लगाना है। तो एक निशान आगे भी 16 इंच पे लगाना है ताकि हम इसको सीधा कर सकें निशान को। तो इस प्रकार से निशान लगाने के बाद जो अगला निशान लगाएंगे गाइज, वो लगाएंगे हम आर्म की लंबाई का निशान। तो आर्म की लंबाई का निशान लगाने का क्या फॉर्मूला है, देखिए। जितनी भी हमारी चेस्ट होती है, जैसे चेस्ट है 38, तो उसको आप 6 से भाग दीजिए और उसमें जोड़ दीजिए पौना इंच। तो जैसे ही आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो लगभग 7 इंच आएगा आपका। तो 7 इंच पे 2 जगह पे निशान लगाना है आपने और इन दोनों निशानों को मिला देना है। इतना काम करने के बाद गाइज फिर तीसरा निशान लगाना है आपने ब्रस्ट पॉइंट का, यानी कि एपेक्स पॉइंट। तो एपेक्स पॉइंट है 10 पे, तो 10.5 इंच पे निशान लगाना है, क्योंकि आधा इंच कंधे में मार्जिन चला जाता है। तो इतना काम करने के बाद गाइज अब हम गले की चौड़ाई देखेंगे। तो जैसे गला है पीछे का 10 इंच। दोस्तों, जब पीछे का गला 9 या 10 इंच होता है तो देखिए 9 या 10 इंच गला होने पे गले की जो चौड़ाई है वो सिर्फ 5 इंच रखी जाती है। तो इसका हाफ करके आप 5 का 2.5 इंच पे निशान लगाइए और इस साइड से आप डीप का निशान लगाइए। 10 इंच का गला डीप है तो 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे और नीचे से हम इसको रोड रखेंगे 3 इंच और यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे फटाफट से। इस बॉक्स को बनाने के बाद अब हम इसमें कोई भी शेप दे सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसमें गोलाई यानी कि राउंड शेप दे देता हूँ। इतना काम करने के बाद गाइस अब हम लगाएंगे तीरे का निशान। तीरा है इसका 15 इंच। तो पीछे गले डीप के हिसाब से हम तीरा कम करते हैं। देखिए किस प्रकार से 5 या 6 इंच का गला अगर है पीछे का तो 2.5 इंच कम करते हैं अपने तीरे में से। 7 या 8 इंच का गला होने पे 3 इंच कम करते हैं। 9-10 इंच का गला होने पे 3.5 करते हैं। 11 या 12 इंच का गला होने पे 4 इंच कम करते हैं दोस्तों। तो ये फॉर्मूले हैं, बिल्कुल सिंपल से, इनको याद कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब आप देखिए 9-10 इंच का गला है आपका, तो 3.5 इंच माइनस करना है आपने 15 में से। तो 15 में से 3.5 माइनस करके बचता है 11.5 इंच। तो 11.5 का हाफ करके 6.25 इंच पे हम इस निशान को लगा देंगे। 6.25 इंच पे ही नीचे निशान लगाएंगे और आधा इंच आगे एक निशान लगाएंगे, क्योंकि बैक पार्ट कटिंग कर रहे हैं। अब इन दोनों निशानों को हम मिला देंगे। अब एक काम और करना है, ये जो लाइन हमने खींची है इसको हाफ करना है। हाफ करने के बाद यहाँ पे एक निशान लगा देना है दोस्तों, क्योंकि इस निशान से हमारी आर्मोल की गोलाई घूमती है। इतना काम करने के बाद गाइज अब हम लगाते हैं चेस्ट का निशान। तो चेस्ट है हमारी 38, तो उसका 1/4 करके 1/4 करके 9.5 इंच पे निशान लगा देते हैं और 2 इंच का लगाते हैं इसमें सिलाई मार्जिन का निशान आगे। तो देखिए इस प्रकार से 2 इंच का निशान लगा देना है। अब चलते हैं हम कमर पे। कमर है 34, तो 34 का 1/4 बनता है 8.5। तो 8.5 इंच पे पहले एक निशान लगाएंगे हम इस प्रकार से और 1 इंच का मार्जिन देंगे हम प्लेट का, जो हमारी प्लेट यहाँ पे डलेगी, और आगे हम 2 इंच का सिलाई मार्जिन देंगे और इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे। ये निशान लगाने के बाद गाइज हमें अब लगाना है प्लेट का निशान। देखिए ये जो नीचे हम इस प्रकार से यहाँ स्टेप रखेंगे और इसको हाफ करेंगे और एक निशान यहाँ पे लगा देंगे और यही हाफ किया हुआ निशान ऊपर ड्रॉ कर देंगे और एक लाइन बना देंगे इन दोनों निशानों को मिलाकर। अब इस प्रकार से देखिए आधा इंच इस साइड को इस निशान से और आधा इंच इस साइड को निशान लगा के 1 इंच का पूरा मार्जिन इसमें चला जाएगा। ये प्लेट का निशान अब ड्रॉ कर देते हैं हम। इस प्रकार से ये निशान लगाने के बाद अब आर्म होल की साइड देखिए, यहाँ से हमें आधा इंच पे एक निशान लगाना है और ये कर्व स्केल लेके यहाँ पे आर्म होल की गोलाई दे देनी है। देखिए इस प्रकार से आर्म होल की गोलाई दे देनी है। अब
ऊपर देखिए, यहाँ से थोड़ी सी कंधी डाउन करनी है आर्म होल की साइड, और एक निशान लगा देना है आपने जितना आपका कंधे में मार्जिन जाएगा, इस प्रकार से। अब इसकी आर्म होल की गोलाई नापनी है हमें। अगर ये आर्म होल की गोलाई कम या ज़्यादा हो रही है, देखिए ये आ रही है 9.25 से थोड़ी सी फालतू, तो हमें ये करनी है 9 इंच। तो हमें ये थोड़ा सा निशान ऊपर कर लेना है और इस प्रकार से निशान लगा देना है। ये अब हमें इस बैक पार्ट की कटिंग कर देनी है, लेकिन यहाँ से कटिंग नहीं करनी, इससे आधा इंच ऊपर से कटिंग करनी है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपने पूरे ब्लाउज की कटिंग कर लेनी है बैक पार्ट की। तो ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब इस निशान पे हमें इस बैक के पार्ट को फोल्ड कर लेना है गाइस, इस प्रकार से। बैक पार्ट को निशान से आधा इंच ऊपर इसलिए काटते हैं ताकि गला पीछे को ना भागे। अब हम फ्रंट पार्ट कटिंग करने के लिए हाई हुक का मार्जिन लेंगे, जितना भी हमें हाई हुक में मार्जिन चाहिए। ये निशान लगाने के बाद गाइज अब हम इसके ऊपर इस प्रकार से इसको रख देंगे और इसके ऊपर कोई वेट रख देंगे हम। तो फिलहाल मैं कैंची रख देता हूँ। अब हम इस पर निशान ड्रॉ करेंगे आर्म होल की लंबाई का, एपेक्स पॉइंट का और ब्लाउज की लंबाई का। ये तीनों निशान हम आगे भी ड्रॉ कर लेंगे क्योंकि हमें तीनों निशान मिलाने हैं आपस में। अब ये हटा के हम इन तीनों निशानों को आपस में मिला लेते हैं पहले फटाफट। गाइज अब हम लगाएंगे फ्रंट के गले की चौड़ाई का निशान। तो हम ये गला रखेंगे 6 इंच ब्रॉड, तो 3 इंच पे निशान लगाना है। अब यहाँ से डीप रखना है हमें 7 इंच, तो आधा इंच बढ़ा के 7.5 इंच पे निशान लगाना है। और नीचे भी हम 3 इंच ब्रॉड रखेंगे। तो इस प्रकार से इसको निशान को ड्रॉ कर देंगे। आप इसमें कोई भी शेप दे सकते हैं, मैं फ़िलहाल ये 5 शेप दे देता हूँ। आप राउंड वी या गोल कुछ भी गला बना सकते हैं। अब हम लगाएंगे तीरे का निशान गाइज। तो तीरे का निशान मैंने आपको समझाया था, 15 इंच का तीरा है जैसे, तो उसमें हमें गले के हिसाब से कम करना पड़ता है। जैसे 5 या 6 इंच का गला है तो 2.5 इंच कम करेंगे, और 7 या 8 इंच का गला है तो 3 इंच कम करेंगे। तो ये हमारा 7 इंच का गला है, तो अब हम इसमें 3 इंच कम करेंगे। तो 15 में से 3 गया, 12 बचता है, तो 6 इंच पे निशान लगाएंगे हाफ करके। तो 6 इंच पे ही नीचे निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को हम मिला देंगे इस प्रकार से। ये निशान मिलाने के बाद गाइज अब हम लगाएंगे चेस्ट का निशान। देखिए चेस्ट है इसकी 38, लेकिन हमारा जो गला है ये ज़्यादा फैलेगा नहीं, छोटा गला है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, इसमें जो है हमें गाइज 2 इंच की लूजिंग दे देनी है। 2 इंच की लूजिंग देखिए बनता है 40, तो 40 का 1/4 करके 10 इंच पे निशान लगाते हैं। और 2 इंच हम सिलाई मार्जिन लेंगे। ये निशान लगाने के बाद गाइज अब हम लगाते हैं कमर का निशान। कमर है 34, कमर पे कोई भी लूजिंग नहीं देंगे, सीधा 1/4 करके 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और इसमें हम मार्जिन जो देंगे प्लेट का 2 इंच का देंगे गाइज, और 2 इंच का सिलाई मार्जिन देंगे। अब ये दोनों निशान हम आपस में मिला देते हैं। तो जब तक गाइज हम ये निशान मिला रहे हैं तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर दीजिए। अब प्लेट का निशान हम कहाँ पे लगाएंगे गाइज, देखिए यहाँ पे हमें एपेक्स पॉइंट पहले डिसाइड करना होगा। जैसे ये ब्रस्ट है तो इसका सेंटर पॉइंट निकालना पड़ेगा हमें। तो एपेक्स पॉइंट जैसे निकालते हैं वो तरीका है, जितनी भी आपकी चेस्ट है उसको आप 10 से डिवाइड करिए, तो जितना भी आपका निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा 3.8। तो यानी कि 3.25 इंच के करीब ये निकल के आता है। तो हम 3.25 इंच पे निशान इधर लगाएंगे और 3.25 इंच पे ही निशान नीचे लगाएंगे। तो ये बिल्कुल हमारा सही मेजरमेंट निकल के आया है। अब ये जो 2 इंच का मार्जिन है ये हम 1 इंच तो इधर को देंगे और 1 इंच इधर को देंगे। ये हमारा 2 इंच का मार्जिन प्लेट में चला जाएगा। इस प्रकार से दोनों निशान हम प्लेट के लगा देंगे। दोस्तों 2 इंच की प्लेट देने से होगा क्या, इसका जो पफ है बहुत अच्छा उभर के आएगा ब्लाउज का। अब बाकी प्लेटों के निशान भी लगाना शुरू करते हैं। देखिए इस निशान से हम 1.5 इंच पीछे आएंगे और इस निशान से पूरा 1.5 इंच पे एक ड्रॉ करेंगे ऐसे, लेकिन निशान हमें आधा इंच ऊपर लगाना है इस प्रकार से। और ये मिला देंगे सीधा करके और इसमें मार्जिन देंगे हम आधा इंच का, यानी कि 1/4 इंच की प्लेट डल जाएगी। तो ये निशान लगाने के बाद तो जिस प्रकार से देखिए यहाँ से हमने 1.5 इंच लिया था ये, तो अब यहाँ से नापेंगे 2.25 इंच। ऐसे ही आधा इंच ऊपर करके
एक निशान ये लगाना है और यहाँ से नापना है हमें पूरा 1.5 इंच। आप 1.5 इंच रख लो या 1 इंच रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस प्रकार से आपने इस प्लेट को आधा इंच का मार्जिन देते हुए ड्रॉ कर देना है। ये निशान लगाने के बाद अब देखिए इस दिशा से, आर्मोल की दिशा से हमें नापना है 1.25 इंच। यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करना है एक पॉइंट और सीधा आर्मोल की प्लेट लगा देनी है इस प्रकार से। आधे इंच का मार्जिन इसमें भी आपने दे देना है। तो ये हमारी जो है चारों प्लेट इस टाइम डल गई है। अब गोलाई देंगे आर्मोल की, तो इस निशान से हम हाफ करेंगे और यहाँ से नापेंगे 1 इंच आर्मोल की साइड से। अब ये कर्व स्केल लेके हम यहाँ पे आर्मोल की शेप बना देंगे। देखिए इस प्रकार से आर्मोल की शेप बना देनी है आपने। तो ये ड्राफ्टिंग लगभग अब हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ी सी कंधी डाउन करेंगे जिस प्रकार से हमने बैक में की थी। लगभग ये 1 पॉइंट है, यानी कि 1 सूत कंधी हमने डाउन की है आर्मोल की साइड में। तो गाइज़ अब लास्ट में हम लगाएंगे बेल्ट का निशान। देखिए बेल्ट का निशान जब लगता है तो वो ब्रेस्ट से एकदम नीचे लगता है। तो सबसे पहले हमें ब्रेस्ट का एरिया निकालना पड़ेगा। तो ब्रेस्ट का एरिया कैसे निकलता है, जैसे चेस्ट जितनी भी आपकी होती है उसको आप 12 से जैसे ही भाग देते हो तो जितना भी आपका उत्तर निकल के आता है, इसका आया 3.16, लगभग 3 इंच के करीब हमें इस पॉइंट से नीचे निशान लगाना है 3। तो यानी कि इसको हम जैसे ही सीधा खींचेंगे निशान को, अब आप देखिए इस निशान तक जो ब्लाउज की चेस्ट रहेगी वो इस निशान तक जाएगी और 1 इंच यहाँ पे ऊपर निशान लगा देना है। अब यहाँ से हम बेल्ट की जो है नोक बनाएंगे इस प्रकार से। तो ये हमारी जो ड्राफ्टिंग है बेल्ट की लगभग रेडी हो गई है। अब हम इसकी करेंगे कटिंग। तो गाइज ये फ्रंट का पार्ट भी कटिंग हो गया है। अब बारी आती है बेल्ट की कटिंग करने की। तो हम अब बेल्ट का कटिंग कर देते हैं इस निशान पे इस प्रकार से। तो बेल्ट की कटिंग करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ, जब आप फैब्रिक के ऊपर इसको रखोगे तो मार्जिन किस किस साइड में छोड़ना है। तो देखिए जब भी आप इसको फैब्रिक के ऊपर रखोगे, तो मैं आपको एक एग्जांपल के लिए एक पेपर ले लेता हूँ। इस प्रकार से जब आप फैब्रिक के ऊपर रखोगे इसको, तो आपने इस नीचे वाली साइड में आधा इंच का मार्जिन देना है ताकि जब आप इसको जोड़ो तो ये छोटा ना हो। अब हम बेल्ट की लंबाई नाप लेंगे। हमें बेल्ट की लंबाई कितनी रखनी है, हमें इसको हटा लेना है पहले और इस प्रकार से देखिए इस निशान तक नापना है आपने। सबसे पहले ये 8.25 आया, तो इसी को उठा के आगे रख लेना है ऐसे, क्योंकि ये तो हमारा प्लेट में चला जाएगा मार्जिन। तो अब ये आया लगभग 12 इंच। तो अब हमें ये जो बेल्ट है ये 12 इंच की रखनी है गाइज। जो थोड़ा बहुत फालतू है उसको हम एक साइड से काट लेंगे। तो हमें इस प्रकार से इसको नाप लेना है और जहाँ पे भी 12 बैठेगा वहाँ पे हम निशान ड्रॉ कर लेंगे और इसको फालतू को हम काट देंगे। अब गाइज ये जो प्लेट है ये जब डल जाएगी तो ये जब हम इसको यहाँ पे अटैच करेंगे ये बिल्कुल फिक्स आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, इस वाले में जैसे हमने ऊपर वाले में नीचे आधा इंच का मार्जिन छोड़ा था, इसी प्रकार इस वाले में जो है हमें ऊपर की साइड में आधा इंच का मार्जिन छोड़ना है। तभी तो ये दोनों ऊपर नीचे प्रॉपर जुड़ेंगे, नहीं तो छोटे हो जाएंगे पार्ट। तो इस प्रकार से मार्जिन दे के आपने इसको जोड़ लेना है। अब एक काम और करना है गाइज आपने, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे बैक का पार्ट है और ये फ्रंट का पार्ट है, तो ये जो साइड में जो प्लेट है जब ये आपकी आधा इंच की डलेगी तो ये आधा इंच छोटा हो जाएगा। इसी प्रकार से आपने बैक के पार्ट को आधा इंच छोटा कर देना है नीचे से, क्योंकि अगर आप इसको नहीं करोगे तो आपकी साइड की सिलाई सही से नहीं जुड़ पाएगी, बैक आधा इंच बड़ा रहेगा। इसलिए हम पहले ही बैक को आधा इंच काट लेते हैं। तो इस प्रकार से आपने पूरे ब्लाउज की कटिंग कर लेनी है गाइज। तो बाजू का कटिंग मैं इसमें नहीं दिखा रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपने बाजू का कटिंग देखना है तो आप मेरी इससे पहली जो वीडियो मैंने बताई है कटिंग करके उनको देख सकते हैं। मैं ऊपर भी उसका लिंक दे दूँगा और वीडियो के अंत में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी जिसमें बाजू कटिंग मैंने बताई है। तो वीडियो अच्छा लगा हो गाइज तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर कुछ डाउट हैं आपके तो कमेंट में लिख दें, मैं अगली वीडियो में उसका सलूशन ज़रूर लेके आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।